देखो वह बात वास्तविक सही है, सत्य है। मैं खुद ही देख के आया हूँ बाहर जो 5-4 टैंक डंपर है आने जाने के लिए डंपर नकवाया था। मैं कोई सरपंच नहीं था, कुछ नहीं था, पर वीडियो को बोल करके 4-5 डंपर का जेखरा का नका है और भी राजस्थान चालू करायो। और वो जमीन है सरकारी, उनके लिए मैं कोई स्वायत्त जमीन देख वो गौचर में देनी पड़ती है और वो गौचर की जमीन रास्ता के लिए कटानी पड़ेगी, तब भी वो समाधान होगा। कोई डायरेक्ट करे ना तो वो नहीं होगा। गौचर में स्वायत्त जमीन देनी पड़ती है जी, या कोई दूसरा आपको दान करे जी, तो वो रास्ता निकल सकता है। एक और भारी समस्या बताइए। एक हमें ग्राम पंचायत की माताएं बहनें जो पानी लेने के लिए जा रही थी, उनका कहना था कि हमारे बच्चे अगर मजदूरी करने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली वगैरह या कोई ट्रक वगैरह लेके अगर जाते हैं कहीं काम करने के लिए, तो हमारे 3-4 किलोमीटर के दूरी पे टोल है, उनको टोल कटवाना पड़ता है। ये काफी भारी समस्या है, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? टोल वाली बात भी बिल्कुल सत्य है। अगर हमारे को जनता जिता देगी तो इस पिपराली ग्राम पंचायत को टोल को मैं चाहे कैसे भी हो, कोई भी तरीका हो, मैं उनको फ्री कराऊंगा। कोई भी साधन हो, छोटो ट्रक हो, जीप हो, कार हो, कोई साधन को टोल नहीं लगने दूंगा चुनाव जीतने के बाद। जी, आप 1 साल बाद के आके पूछ लेना मेरे को टोल लग रहा है कि नहीं लग रहा है। क्या बात है, बहुत बड़ी इन्होंने बात कही है। अगर जनता मेरे को यहाँ से सरपंच पद का ताज पहनाती है तो मैं मेरी जनता के लिए इस पूरी पिपराली ग्राम पंचायत के लिए टोल फ्री करवाएंगे, चाहे नेताओं से मिलना पड़े, चाहे अधिकारियों से मिलना पड़े। तो बड़ी अच्छी सोच है ग्राम पंचायत की, लोगों को एक अच्छी सौगात मिलेगी अगर जनता इनके ऊपर विश्वास करके इनको इस पद पे बिठाती है। तो अब बात करेंगे ग्राम पंचायत के, और भी ऐसे बहुत से मुद्दे हैं। ग्राम पंचायत है जो पिपराली है, ये पिछले 4-5 सालों से पिछड़ी हुई ग्राम पंचायत है। लोगों का कहना है कि कोरोना जैसी महामारी में भी हमारे सरपंच नहीं आए। मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस ग्राम पंचायत इतनी पिछड़ी हुई है तो कभी सोचा नहीं कि सरपंचों से मिलके भी काम करवाया जाए? या सोचा था, काम करवाया भी था। हमारे पिछली बार एक डाणी है, उस डाणी में नाला पड़ गया जी, बरसात से। तो वो मेरे पास आए जो चलो भाई मुझे एमएलए कन चलो, और तो कहीं करा जी, एमएलए कन जाए और बन हाथ करे और 50-60 ट्रॉली माटी की नकारिया है, जिसमें 200 ट्रॉली माटी की वीडियो ने फोन कर माटी की नकवाई। क्या बात है। 200 ट्रॉली पूछ ले उस डाणी जाकर के। अच्छा, मैं उस परिवार का नाम भी जानना चाहूंगा, क्या नाम है? वो है पुण्य है जी, डोडवड़िया है जी, और ये आपके ग्राम पंचायत पिपराली में ही आते हैं? हाँ, ग्राम पंचायत पिपराली में है। अच्छा, ये ढाणिया है ये डाणी है उत्तरादी साइड। जी। जैसे कि इनका कहना है कि ये परिवार थे जिनके ये दिक्कत आती है भाई, जिस टाइम ये कटान हो गया था रास्तों का, उस टाइम ये इनका कहना है कि एक नाली बन गई थी, उसके अंदर ट्रॉली मिट्टी की डलवाने के लिए हमने प्रयास किया, अधिकारियों से मिले, नेताओं से मिले। तो मैं बात करना चाहूंगा ग्राम पंचायत की, और भी ऐसी समस्याएं हैं जिनके ऊपर काम किया जाना चाहिए। आज भी ये गांव है जो अंधेरे में जी रहा है। रात के टाइम में यहाँ कोई उजाला नहीं है, कोई सिक्योरिटी के लिए कैमरे नहीं है इस ग्राम पंचायत में। आपने कभी सोचा कि अगर जनता यहाँ से अगर मेरे को एक बार कलम दे तो ये काम भी किए जाएंगे? देखो, मेरे को जनता ने स्वीकार कर कलम देगी तो पूरी पंचायत में जो रोड लाइट है ना जी, ये रोड लाइट करवा दूंगा पूरी पंचायत में जी, और कैमरा की सुविधा है, वो कैमरा भी मेन जगह कैमरा लगवा दूंगा। मेन जगह जो बढ़ता है निकलता है ना जी, जो रास्ता पर। बेनीवाल साहब, जनता का कहना है कि आप बिना पद के भी सरपंच हैं। ये कैसे हैं सरपंच, मेरे को ये बताइए। सरपंच तो मेरी मिसेज थी, वो इसलिए कह रहे हैं भाई सरपंच है ये। नहीं, लोगों का ये कहना है कि बिना पद के भी आप काम करवा देते हैं। ये पूछ रहा हूँ। वो तो बात बताई था ना भाई, मैं सरपंच नहीं था। बार 200 ट्रॉली नकाई बार 5 डंपर जेकरा का नकवाया, वो बता रहा हूँ ना आपको। मैं सरपंच थोड़ा ही था जी, इसलिए जना कह रहा लोग भाई आप तो बिना सरपंच हो। ये कह रहा है सब। क्या बात है, ऐसा रुतबा होना भी चाहिए ग्राम पंचायत के अंदर। ऐसे दमदार नेता होने चाहिए जो गांव के अंदर बिना पद के भी काम करवा सकें, क्योंकि पद ही जरूरी नहीं होता काम करवाने के लिए। कभी कभार व्यक्तिगत लाइजन भी ऐसे होते हैं जो बड़े बड़े काम बंदा अपने दम पे भी करवा सकता है।
तो ये थी आज की खास मुलाकात के अंदर खास मेहमान। अब बात कर लेते हैं धार्मिक स्थलों की। धार्मिक स्थलों के बारे में क्या कहना है आपका? धार्मिक स्थलों के जो भी कोई कमी है ना, कोई भी तरह की, उस पर लाइट लगाना, कोई दीवार काटनी, कोई भी विकास करना, उसके लिए मेरे पे पुराना विचार है। धार्मिक स्थल से पुराना विचार ही हम जुड़ा हुआ, ऐसी कोई बात नहीं है भाई। धार्मिक स्थल कोई भी मंदिर हो, देवताओं का मंदिर है, उनके लिए हम स्वीकार जी। इस बार आपकी पिपराली ग्राम पंचायत में एक साइड में बड़े बुजुर्ग हैं, दूसरे साइड में युवा भी खड़े हैं। सब जगह ऐसा माहौल बना हुआ है कि बड़े बुजुर्गों का अनुभव चलेगा या युवा शक्ति चलेगी। तो मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि ग्राम पंचायत में माहौल बड़ा क्रिएट हो रखा है। लोगों का कहना है कि अनुभवी बुजुर्गों को बनाएंगे, काफी युवाओं को कहना है कि युवाओं को उतारेंगे। आपको क्या लगता है इस बार क्या होने वाला चुनाव में? नहीं, चुनाव में देखो विचारधारा है ना जनता की जी। अच्छी है सोच कि भाई काम कर बड़ो चाहे जा जी। आदमी कोई युवा बुजुर्ग को नहीं आके काम करने वाला सरपंच होना चाहिए जी। बुजुर्ग भी यही कह रहा है, युवा भी यही कह रहा, माँ से युवा ये नहीं कह रहा भाई, मतलब युवा ही होना चाहिए। तो अब हम बात करेंगे ग्राम पंचायत के लोगों का कहना है कि गांव के अंदर घुसते हैं तो हमारे गांव के अंदर कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ, किसी को यही पता नहीं लगता कि ये कौन से गांव को रोड जा रही है कौन से नहीं। पिपराली ग्राम पंचायत का आज तक कोई बोर्ड भी नहीं लगा। ग्राम पंचायत रोड के ऊपर रोड निकलती है मेन। देखो बोर्ड तो अभी इसलिए नहीं लगाया ग्राम पंचायत का कि भाई अभी वो तो बोल लगा दियो तो वो लगा दियो, वो लगा दियो, क्यों नरा है कैंडिडेट खूब है जो वास्ते भाई बोर्ड तो ये अपन लगा दिया, बोल लगा सी नैरो और बोल लगा सी नैरो जो इस वास्ते पंचायत चुनाव जीतने के बाद में बोर्ड लगाएंगे, उद्घाटन बाद में कराएंगे, हमारी इच्छा तो है। क्या बात। अगर यहाँ की जनता आपको सरपंच पद का ताज पहनाती है तो क्या आप तीनों चारों गांव को एक नजर से देखेंगे? बिल्कुल एक नजर से, अभी देख रहा हूँ और आगे भी देखता रहूंगा जी। मेरी पूरी पुरानी पंचायत है उसमें भी देखता हूँ मैं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या बात है। हाँ, और तीनों गांव एक नजर से नहीं देखेंगे तो मतभेद तो मेरे मान है ही नहीं। कोई शख्स ये नहीं कहेगा आपको कि भाई इनमें ये मतभेद है जी। मतभेद नहीं है, बिल्कुल ही कोई मतभेद नहीं है। चाहे कोई भी व्यक्ति आ जाए, मेरे को वोट दिया ना पहले भी, उसको भी समान है, न दिया तो उसको भी समान, लेकिन काम सबका होना चाहिए। विकास में काम सबका, जीतने के बाद में सब जनता एक है। लोगों का कहना है कि यहाँ ऐसे ऐसे युवा साथी, ऐसे ऐसे बड़े बुजुर्ग भी तैयारी करते हैं जो जीतने के बाद में गांव छोड़ जाएंगे। तो हुक्माराम जी बेनीवाल तो नहीं छोड़ जाएंगे? नहीं, हुक्माराम बेनीवाल तो 30 साल से गांव में, बता रहा हूँ 30 साल से गांव में ही रहता हूँ। बस समाज की कोई आ जाए ले जाए कोई काम तो जाता हूँ और शाम का घर आ जाता हूँ। क्या बात है। दिन में जानवर जाते ना अपने घूम फिर के, शाम का आराम आ जाए तो शाम का मैं आराम आ जाता हूँ। क्या बात ऐसी बात नहीं जी। ये थे 1995 से राजनीति से जुड़े हुए हमारे साथ राजनीतिक जो लंबे टाइम से अपनी सेवाएं ग्राम पंचायत की जनता को दे रहे थे, हुक्माराम जी बेनीवाल। कैसे लगे इनके विचार, इसके ऊपर अपनी राय जरूर देना। आपने भी सर हमें 10 मिनट का समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आपको सब जी। और हम आपकी ग्राम पंचायत को देखने भी आएंगे आज से 2 साल बाद। अगर जनता चुनती है तो देखेंगे जो आपने वादे किए हैं उसके ऊपर खरा उतर पाएंगे या बिल्कुल 1000% जी। साहब ये पंचायत बना रहा था ना जी, कोई मतलब एग्री नहीं था कि ये पंचायत बनेगी जी। मैं इतनी मेहनत करी हूँ इस पंचायत के लिए जी। 3 पंचायत तमु 3 गांव अलग अलग लेकर के जी। 3 पंचायत तमु मुंड सोई लियो पिपराली जी, लूणवा मुंह लियो शेरपुरो जी, और जाबजी नगर मुंह लियो लोराणो जी। जो कोई ने विश्वास नहीं था, पहले प्रस्ताव कलेक्टर साहब ने भेज दिया था, कलेक्टर साहब ने खारिज कर दिया जी। जब मेरे को कहा आपकी तो नहीं बनेगी, मैं कि यार अगर सरपंच मतलब अपना सीएम पर्ची से निकलता है ना तो पंचायत भी पर्ची से ही निकलेगी मुझको। क्या बात है। हाँ, सीएम अगर पर्ची पूछ लेना, गाँव का बहुत लोगों ने किया था जी। भाई पर्ची से सीएम हो सकता है तो पंचायत पर्ची से ही निकलेगी, और वो पर्ची से ही निकली है और निकाल भी दी जी। ये थी ग्राम पंचायत पिपराली की कहानी। जो इनका कहना है कि हमने बड़ी मेहनत की इस ग्राम पंचायत को बनाने के लिए, और वो आज इस ग्राम पंचायत को नाम तो मिल गया ग्राम पंचायत पिपराली, लेकिन भवन जो जीतेगा वही बनाएगा। आगे देखते हैं क्या है क्या नहीं।
बहुत बहुत शुक्रिया पुनः आपका, आपने अपने इतना समय दिया। नहीं, वो तो आपको भी बहुत बहुत बधाई हो साहब। भवन तो जीतेगा, उसी बाद में बजट आएगा तब भी बनेगा। बजट बिल्कुल। लाना पड़ेगा, बजट भी बहुत बजट लगेगा। ऐसी पंचायत बनाऊंगा। मेरे को चिंता है तो मतलब इतिहास का मिनी सीएम होता है ना, मिनी सचिवालय, जी मिनी सचिवालय बनाऊंगा पंचायत को। क्या बात है, आज आप बहुत बड़ी बात कह रहे हो ऑन कैमरे पे। हाँ, मिनी सचिवालय। आप साल भर आना, आप देखना, बताओ ना। जी। एक साल भर के माए बना दूंगा ये, और बता दूं आपको। क्या बात है, लोगों की तो 4-4 सालों से पंचायतें अभी अटकी पड़ी है पिछले 2020 से भी। मैं 1 साल का वादा करता हूँ आपसे, 1 साल मिनी सचिवालय है ना जी ऊपर वो पिलर ला अगर बना हुआ है जी, बयान को थे देख से ताजुब कर सके यार, वास्तव में। क्या बात है। हाँ। जैसे लोगों का कहना, जो इन्होंने कहा है वो किया भी है। अब हम भी देखेंगे, जिंदा रहे तो 1 साल बाद फिर इस ग्राम पंचायत का नक्शा दिखाएंगे कि वास्तव में इस ग्राम पंचायत की क्या स्थिति है। अगर यहाँ से इस बुजुर्ग के सर पे सरपंच पद का ताज सजता है तो भागा दौड़ी में तो एक्टिव है, क्योंकि यहाँ के लोग कहते हैं कि कोई भी छोटा से छोटा काम हो तो हमेशा तैयार रहते हैं। कहते हैं भारत देश का जवान और किसान हमेशा डटे रहते हैं। यहाँ तो बड़े बुजुर्ग भी ऐसे हैं जो आप देख रहे हो इतने एक्टिव हैं कि कोई भी काम हो सबसे पहले तैयार रहते हैं। जय हिंद, जय भारत। मैं आपके साथ वीर सिंह, कैमरामैन जगदेव के साथ। खास मुलाकात के अंदर खास मेहमान थे उपमा राम जी बेनीवाल। कैसे लगे इनके विचार, इसके ऊपर अपनी राय जरूर देना। मिशन 2026 चुनावी सरगर्मियां तेज है, देखते हैं किसके सर पे सरपंच पद का ताज सजता है।